हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं कंपैरिजन पाकिस्तान के अमीर बंदे और इंडिया के अमीर बंदे। वीडियो काफ़ी अच्छे है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन अफराद कौन से हैं और वो कितने अमीर हैं? पाकिस्तान में बड़े बड़े बैंक्स और कंपनीज के नाम तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन कंपनीज के मालिकान से भी आपको मिलवाएंगे। आपको बताएंगे कि इन्होंने अपनी इब्तदाई जिंदगी कहां से शुरू की और इन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया कि ये आज पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शामिल पता चलेगा। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं रफीक एम हबीब। अगर इनकी नेटवर्थ की बात करें तो $950 मिलियन बनती है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 21,600 करोड़ रुपए बनती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन अफराद होने में 10वें नंबर पे हमारे रफीक एम हबीब आते हैं। इस वक्त हाउस ऑफ हबीब के भी मालिक हैं। HBL पाकिस्तान, हबीब बैंक लिमिटेड भी हाउस ऑफ हबीब की मलकियत में ही आते हैं। इसके बाद हबीब मेट्रो, हबीब यूनिवर्सिटी, इंडस मोटर्स कंपनी के भी मालिक हैं। इसके अलावा भी बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में। इसके बाद 9वें नंबर पे आते हैं मोहम्मद ज़हूर। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो $1 बिलियन है। इन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा यूक्रेन जाके बनाया। 67 साल मोहम्मद ज़हूर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी सारी दौलत स्टील मिल बेचकर कमाई है। ये मिल पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूक्रेन में मौजूद थी। मोहम्मद ज़हूर का तल्लुक कराची के पढ़े लिखे घराने से है। इसके अलावा यूक्रेन का तारीखी और मशहूर होटल काइफ लिजिक के भी मालिक हैं, जो इन्होंने $36 मिलियन में खरीदा था। इसके बाद हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पे आते हैं सैयद नासिर हुसैन शोन। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो $1.1 मिलियन बनती है। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में मुकीम पाकिस्तानियों में सबसे अमीर नासिर हुसैन है, ये बात शायद गलत नहीं होगी। शोन फैमिली ने सिंगापुर से अपना कारोबार शुरू किया था और ये शुरू से ही अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे। एक वक्त था कि दुबई दुनिया के नक्शे पर सहरा से ज्यादा कुछ नहीं था। जिन बड़े बिजनेसेस ने आज दुबई को बड़ा दुबई बनाया, इसमें शोन प्रॉपर्टीज का नाम भी शामिल है। 2017 में शोन फैमिली ने PSL के मुल्तान सुल्तान की टीम को भी खरीदा। ये 8 साल की डील थी जो $5.3 मिलियन पर ईयर हुई थी। दुबई में बिजनेस खराब होते ही इन्होंने अगले साल ही PSL का मायदा भी खत्म कर लिया। आप इनकी मलकियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इनकी जो टोटल मलकियत है वो पाकिस्तानी करेंसी में 24,200 करोड़ रुपए बनती है। बहुत पैसा हो। इसके बाद 7वें नंबर पे एम हबीबुल्लाह खान आते हैं। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो $1.25 मिलियन है। दोस्तों, आपने शायद हबीबुल्लाह का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने पायनीर सीमेंट का नाम जरूर सुना होगा। हबीबुल्लाह पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन लोगों में से 7वें नंबर पर आते हैं। हबीब डेयरी कंपनी के मालिक भी हैं, जो पाकिस्तान की सबसे तीसरी बड़ी डेयरी है। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इन्होंने पाकिस्तान में काफी इन्वेस्टमेंट की है। हबीबुल्लाह खान के बिजनेस करने का अंदाज सारी दुनिया से मुख्तलिफ है। ये बैंकों को इन्वॉल्व करते ही नहीं, प्रोजेक्ट बड़ा हो या छोटा, रकम छोटी हो या बड़ी, ये खुद ही सारी ट्रांजैक्शन का बंदोबस्त करते हैं। इन्होंने अपने कुछ काबिल एतमाद दोस्त रखे हुए हैं जिनको अपना बिजनेस हैंडल करने में मदद करते हैं। इनकी टोटल नेटवर्थ पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो 27,500 करोड़ रुपए बनती है। इसके बाद 6ठे नंबर पे हमारे पास आते हैं मलक रियाज हुसैन। नेटवर्थ की बात करें तो 1.5 नंबर बनती है। पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में ही किसी तारुफ के मुताबिक नहीं। आज से कुछ साल पहले मलक रियाज का शुमार पाकिस्तान के जो पहले नंबर पर आएगा उसके पास कितना होता था, लेकिन कुछ साल पहले ही वबा की वजह से दुनिया भर की प्रॉपर्टी मार्केट बुरी तरह मुतासिर है। 68 साल मलक रियाज को पाकिस्तान का बिल गेट भी कहा जाता है। इनको ये भी एजाज हासिल है कि ये बहरिया टाउन हाउसिंग स्कीम के न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी एशिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट प्राइवेट कंपनी के भी मालिक हैं। इनके पास 60,000 से ज्यादा लोग मुलाजमत कर रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मदद से मलक रियाज के हिस्से में जो जमीन आती है वो 45,000 स्क्वायर एकड़। मलक साहब दिल के बड़े ही साफ, सच बोलने से कभी नहीं कतराते। इनके रिश्वत के बगैर पाकिस्तान में कोई काम समझदार के लिए इशारा का। अगर पैसे का होम अच्छा हो तो सालों साल फंसी हुई फैल को भी पहिए लग जाते हैं। अगर आप मलक रियाज की जिंदगी के मतलब एक मुकम्मल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
इसके बाद पांचवें नंबर पे हमारे पास आते हैं आसिफ अली जरदारी, जिनके नेटवर्थ की बात करें तो 1.8 मिलियन डॉलर बनती है। दोस्तों आपने सुन रखा होगा कि एक जरदारी सब पे बारी, और शायद आपने ये भी सुन रखा हो कि एक जरदारी सबसे यारी। यारी और भाईचारा ही है कि हमारी लिस्ट में छठे नंबर पर मलक रियाज गुजरे हैं, तो पांचवें नंबर पर इनके बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं। अगर जरदारी साहब की बात की जाए तो हम नहीं कह सकते कि इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किसी छोटी नौकरी से किया था। इनके वालिद साहब भी लैंडलॉर्ड थे और अपने कबीले के सरबराह भी थे। जरदारी साहब पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत सी रियल एस्टेट के मालिक हैं। अगर जरदारी साहब की मलकियत के बारे में वीडियो बनाना शुरू करें तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आप जरदारी साहब पर भी कंप्लीट से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चौथे नंबर पे हमारे पास आते हैं सदरुद्दीन हशमी। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 3.4 मिलियन डॉलर आती है। दोस्तों आपने शायद कभी सदरुद्दीन हशमी का नाम ना सुना होगा, मगर आपने पीसी होटल और मैरियट होटल का नाम जरूर सुना होगा। साहब को ये अवार्ड भी जाता है कि इनका शुमार कुछ खरबपति पाकिस्तानी में होता है जिन पर कभी भी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। उन्होंने खुदा से मिलने वाली इस दौलत को अपने मुल्क में आम आदमी की फलाह और नौकरी पैदा करने में इन्वेस्ट की। सदरुद्दीन हशमी साहब हाशो ग्रुप के भी मालिक हैं। इनको हमेशा से होस्टिंग का शौक था और ये पाकिस्तान में बहुत से फैले हुए हाउस स्टॉक के भी मालिक हैं। इसके बाद हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे आते हैं मियां मोहम्मद मंशा। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 3.7 बिलियन डॉलर बनती है। मियां मोहम्मद मंशा का नाम पाकिस्तान भर में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जिस तरह बिल गेट्स दुनिया में 2/3 तक दुनिया का अमीर तरीन शख्स रहा है, इस तरह मियां मंशा भी कई साल तक लगातार पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी रहे। इतने ज्यादा बिजनेस के मालिक हैं कि हर पाकिस्तानी किसी न किसी तरह इनका क्लाइंट जरूर है। इनके वालिद साहब ने कार्टन का काम शुरू किया जो आगे चलकर दुनिया ने निशात टेक्सटाइल मिल्स के नाम से जाना। अपने वालिद की अचानक वफात के बाद मियां मंशा को निशात टेक्सटाइल का छोटी उम्र में ही बिजनेस संभालना पड़ा। आज ये निशात ग्रुप के भी मालिक हैं, जिसके जरिए से ये आदमजी इंश्योरेंस लिमिटेड, डीजी खान सीमेंट और एमसीबी बैंक के भी मालिक हैं। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। दुनिया की टॉप की कार बनाने वाली कंपनी हुंडई भी इन्हीं के इश्तराक से पाकिस्तान में गाड़ियां बना रही है और इसका नाम हुंडई निशात मोटर्स है। लाहौर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल एम्पोरियम भी इन्हीं की मलकियत में आता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं अनवर परवेज, जिनके नेटवर्थ की बात करें तो 4.6 मिलियन डॉलर बनती है। दोस्तों पाकिस्तान के दूसरे सबसे अमीर आदमी होने का एजाज अनवर परवेज को जाता है, जिनको बरतानिया में सर अनवर परवेज के नाम से भी जाना जाता है। आपने शायद इनका नाम ना सुना होगा, मगर आपने बेस्ट वे सीमेंट और यूबीएल का नाम जरूर सुना होगा। सर अनवर परवेज का तल्लुक रावलपिंडी के सादा घराने से है। उन्होंने लाहौर के एफसी कॉलेज से डिग्री लेने के बाद 21 साल में बरतानिया जाने का रुख किया। जवानी के दिनों में ये बरतानिया के बस की कंडक्टरी किया करते थे। इन्होंने 1963 में सारी रकम से एक दुकान खोली जिसका नाम कश्मीर रखा। आगे चलकर इन्होंने इसका नाम बेस्ट वे रख दिया और 1974 में इनकी छोटी सी किराने की दुकान तरक्की करते करते कैश एंड कैरी यानी पूरा गोदाम बन गई। और ये यूबीएल बैंक के भी मालिक हैं, जिसकी पाकिस्तान में 1400 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। आज ये अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में हैं और इनकी नेटवर्थ 4.8 बिलियन डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1,01,200 करोड़ रुपया बन जाती है। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर शाहिद खान। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 8.5 बिलियन डॉलर। दोस्तों पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन होने का एजाज शाहिद खान को जाता है। दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया में टोयोटा कंपनी के पार्ट्स बनाने का सबसे बड़ा कारोबार एक पाकिस्तानी का है तो आपको यकीनन ये जानकर खैरत होगी। इनका तल्लुक लाहौर के एक मिडिल घराने से था। इनके वालिद साहब ने इन्हें इंजीनियरिंग के लिए अमेरिका भेज दिया। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान शाहिद खान ने फ्लेक्स एंड गेट नामी एक कारों की वर्कशॉप में नौकरी कर ली। बाद में इन्होंने अपने मालिक से ये वर्कशॉप खरीद ली। आज ये की छोटी सी वर्कशॉप इतनी बड़ी बन चुकी है कि यहाँ पर 20,000 से ज्यादा गोरे नौकरी कर रहे हैं। दोस्तों शाहिद खान इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ बिजनेसेस के मालिक हैं। अमेरिका की मशहूर ज़माना रग्बी टीम जैक्सन वाइल्ड जैगुआर के मालिक भी
आबादी का है ना ये। आबादी का नहीं, मेहनत का काम है। आबादी वजह बड़ी सारिया 5 बिलियन। ये डॉलरों में है। डॉलर। रेड्डी ये इतना काम है तो अंबानी कहाँ पे हो? सब आएंगे। ये अनंत महिंद्रा सारा 4 अरब डॉलर। जी ये कौन? 4 बिलियन। पाकिस्तान में बिलियन में था, मिलियन मिलियन में था ना? मिलियन नंबर। बिलियन। वो लास्ट 1 मिलियन का शायद ये वो है टीम का आरसीबी का। आरसीबी का नहीं, वो जो गाली निकालता है। हमारी कोई लेनी नहीं आई। दिल्ली का टॉप 10 में एक भी लेनी नहीं आई। हाँ, भाई वही था मारो अंदर दिल्ली का क्रिकेट। यार ये देखना उनकी वुमेन्स आ रही हैं, वुमेन्स ये हैं वो आए थे कपिल शर्मा। भाई, वो वुमेन्स टॉप 10 में एक भी नहीं। देख कितना पैसा है वहाँ के पास, इंडिया के वहाँ के पास, पाकिस्तान के नहीं।
वाली लाइन में खत्म हो गया था। नहीं, ये भाई वो अमेरिका का बंदा है, जो पाकिस्तान में रहता था, अमेरिका में ना उसकी जनाब वगैरह अमेरिका में ही है, उसी पाकिस्तान। अच्छा पाकिस्तान में भी काम हो गया उसके यार, है तो पाकिस्तान, है तो पाकिस्तानी है। उधर बेचारी जो है ना वो इंडिया है। इतना पैसा 40.2 बिलियन ये 43 है। जाएंगे सावित्री गौतम अदानी, ओए ओए 116 बिलियन मुकेश अंबानी 119 बिलियन। ओए ओए ओए, मजा आया। ये अदानी और अंबानी ये सेम लग रहे हैं। सेम ही है। रतन टाटा अभी आए नहीं। हाँ, उनका तो उन्होंने दिखाया ही नहीं है। तो वो वो होता मुझे क्या पता बताते है, भाई उन्होंने डोनेट कर दी थी सारी यार। उन्होंने सारी दे दी थी भाई, गरीबों में बांट दी वही थी। है ना, वो होता खुल कर खाओ। उन्होंने डोनेट तो भाई बाकी बहुत कमाल की यार वीडियो थी। देखा जाए ना तो पाकिस्तान में भाई कोई एक सही से बंदे भी रह गुजरे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने बिजनेस स्टार्ट किए और इस मुल्क में भाई अपना बड़ा एक सम्राट उन्होंने खड़ा किया जिसमें कुछ बैंक्स हैं और सारी चीज़ें उन्होंने बनाई। लेकिन जो बड़ी बलाई है ना भाई वो बाहर निकल गए थे। एक का तो हम दे रहे थे, वो यूक्रेन की तरफ भाई उसकी सारी स्टील मिल थी और उधर ही वो सेट था। और एंड पर जो आया था पाकिस्तान का भाई वो शायद हाँ वो कनाडा में सेट है, अमेरिका वो अमेरिका में भाई सेट हुआ है। लेकिन इन्वेस्टमेंट वो इधर करते हैं, एक हाथ तक नहीं करता। 1% की इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान में उसकी। क्यों करेंगे यहाँ पर पैसे दाएं कर वैसे बात नहीं करते भी नहीं इन्वेस्टमेंट, वो हम दे रहे थे यार। कि भाई- पाकिस्तान तो स्टार्टिंग में, इंडिया की स्टार्टिंग में ही खत्म हो गया था। नहीं ये इधर मसला पता है क्या, इधर कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि भाई जिन्होंने मेहनत से कमाया है। अब इधर जो ठग थे उनका तो भाई नाम भी नहीं आया। इमरान खान ने भी काफ़ी लूटा है और नवाज शरीफ ने भी, इन सब ने। लेकिन जो मेहनत से जिन्होंने कमाया ना भाई उन्होंने बहुत कुछ कमा लिया। हमने हक हलाल की से और आप मलक रियाज पर आ जाए। कलाल से कमाया मलक रियाज ने नहीं कमाया, उसने भाई लैंड माफिया उसने बहुत कब्जा किया जमीनों पर है। लेकिन एक दूसरा ना कंपैरिजन की बात की जाए ना तो भाई इधर देख रहे थे सिर्फ पाकिस्तान वाली लिस्ट में सिर्फ 10 ही बंदे थे। टॉप 10। लेकिन जो इंडिया वाली साइड आए हैं ना उसमें भाई ऐसे लाइन चलती जा रही है भाई, इतने ज्यादा एक बिलियनर्स आए हैं। मतलब बिलियनर्स तो हमने देखे थे भाई वो 51 मुकेश अंबानी 119 बिलियन बहुत पैसा है। अब ये हिसाब लगा लो हमारे लिहाज से ना, या जितना हमारा एक नॉलेज था, हम यही सोचते थे कि भाई इंडिया में वो जो अमीर लोग हैं ना वो ये फिल्म स्टार ही हैं।
शाहरुख खान, सलमान का इनके पास उनका बहुत नाम पैसा नहीं है, है। वो भाई इनकी आए शादियों में जाकर डांस करते हैं पैसे के लिए। बहुत अमीर लोग यार बैठे हुए हैं दुनिया में। स्पेशल गेस्ट के तौर पे उनको बुलाते हैं। लेकिन ये कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो भी इस वक्त जिन 10 बंदों का नाम आया उसमें से एक भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उसकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। हाँ। के पैसा वो सारा इधर से लेके बाहर चला गया, चाहे जरदारी फैमिली है, चाहे आपके पास वो मियां मंशा है, वो भी इधर नवाज शरीफ का है, और उसके अलावा मलक रियाज है, जो ये तीन चार नॉमिनेटेड बंदे हैं। बाकी जिनका अभी पता ही नहीं है, जिसमें UBL जिसका बैंक है, मेन जो है ना वो बैंक हबीब जिनका है, हबीब बैंक जो मतलब इनके पास बैंक बुक ही हैं, और खुद ये सारे इधर से निकल गए हैं। और अब जो है ना वो मतलब अगर देखा जाए ना तो भाई वहाँ पे अगर इंडिया में इतने बिलियनर्स मौजूद हैं ना, तो वहाँ पे उनको भी मॉल दिया जाता है कारोबार का, और वो बिजनेस करते हैं, उसमें से कमाते हैं और अपनी यार उनको वहां पर इन्वेस्ट करने का फायदा भी होता है, उनको कुछ मिलता है तो इन्वेस्ट करते हैं अपने मुल्क में। बहुत सारी कंपनी आप देखो ना, हम जब चीजें देखते हैं हम यही बोलते हैं कि भाई चीजें सस्ती उधर क्यों है, कार है तो वो सस्ती है, उधर पता है क्या है, ये जो अमीर लोग हैं ना जो हमने देखे हैं, ये एक कंपटीशन बढ़ जाता है। अब जो चीज भाई अगर 10 शॉप हो तो उस पर पड़ी हो तो भाई उन्होंने एक डिवाइड करके देना ना कि हमसे ले, हम सस्ती दे तो हमारी ज्यादा बिके। अब ऐसे इनकी कार्स की कंपनी है, बाइक्स की भाई कंपनीज हैं, तो वो एक चीज बनाते जा रहे हैं, फॉर्च्यूनर जो है इंडिया में कितने की होगी? कितने की होगी? 1 करोड़ की होगी। और नहीं 60 लाख 60 लाख या 40 लाख, ओ भाई उधर 10 लाख की मिलती है यार। इतने की होगी पाकिस्तान में? कितने की? 1 करोड़ 80-70 लाख, 80-70 लाख, 1 करोड़ रुपया पूरा ऊपर लेते हैं पाकिस्तान। बहुत पैसे। ये सोच, जो महिंद्रा थार है वो इंडिया वाले बनाते हैं। मौलवी सदमे में भाई चला, महिंद्रा थार इंडिया वाले बनाते हैं, उनकी अपनी कंपनी नहीं है। बैठे हैं हम इधर, भाई वो इधर कैसे कारोबार करें आप ये बताएं। इधर पैसा कारोबार शुरू करना है तो उनकी छानबीन शुरू कर देनी है, ये पैसा इनके पास किधर से आया है, या उन पर टैक्स शुरू कर देना उन्होंने, वो कैसे इधर ओ भाई ये भी टैक्स देते हैं साहब। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बंदा करे आपको पैसा मिलता है, लेकिन इधर वो करते नहीं है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे हैं। इधर कोई चीज कैसे वो कारोबार करें? तो भाई ये हमने कुछ देखे भी हैं जो अमीर इधर ही बने हैं, मलक रियाज देख लें, और जिनके UBL बैंक है और MCB बैंक है, ये सारे इधर पाकिस्तान में इन्होंने मेहनत की है, तो यार मॉल मिलते ही है कुछ ना कुछ। फॉर्च्यूनर के मुकाबले की गाड़ी है। कोई नया भी इधर आया, कोई ये तो पुराने चल रहे हैं, कोई नया भी इधर आया गया। वो भाई 16 लाख इंडिया में मिलती है, फॉर्च्यूनर के मुकाबले किया है वो महिंद्रा थार। महिंद्रा थार बहुत 16-18 लाख रुपए की है वो इंडिया में। वो भी आपको दिखा दे। अरशद भाई ने जब से देखे ना भी भाई ये बंदे, अरशद भाई पता नहीं किधर चले गए, यार काम गया ना 119 शाहरुख खान का नाम आएगा, ये वो तो आई नहीं। और हम जो है ना कहेंगे कि हमारे क्रिकेटर गरीब रह गए हैं, उनके अमीर हो गए, लेकिन वो चीज नहीं। भाईजान क्रिकेटर का नाम नहीं आना था, ठीक है। क्रिकेटर ने जितनी भी देर अपनी क्रिकेट खेली है उसको क्रिकेट के हिसाब से पैसे मिले हैं, उनके को कारोबार नहीं है इतने कि वो उनके बहुत ज़्यादा वसी कारोबार है। वो एक गरीब घराने से तल्लक रखते हैं जब वो क्रिकेट में आते हैं। ये जो है ये शुरू से कुछ अमीर हैं, कुछ ने मेहनत इतनी की है अपने काम में, ठीक है, जो नीचे से ऊपर तक आए हैं, ठीक है। तो जो कामयाब इंसान वही होता है जो नीचे से ऊपर आता है, ठीक है। ये क्रिकेट में आप देख लें, एक मैच खेला 10 मैच खेले, उसके बाद ये इसको फारग कर दो, पर्ची वाला रह जाता है, जो मेहनती होता है उसको फारग कर देते हैं। तो वो बेचारा 10 मैच खेलता है, 10 मैचों की उसकी कितनी की इनकम उसको मिलेगी? जो कारोबार होता है ना, कारोबार में ज्यादातर प्रॉपर्टी होता है, नुकसान तो कभी एक भाई मेरी बात सुनो ना, ये बंदे जो है ना ये मेहनत से आए। अब इधर एंड पर देख लें रतन टाटा या अंबानी, इन्होंने जब आपने इंटरनेट सर्विस उधर दी थी ना इंडिया में, तो उन्होंने फ्री इंटरनेट दिया था, लोगों को बोला था कि आप फ्री इंटरनेट चलाएं, तो उससे भाई लोगों ने सिमें लेकर इतना मतलब कि सारा प्लान उनका फैल गया था। जब उनको लगा फिर उन्होंने डाटा पता है कितने का दिया था, 1-2 रुपए का, 3 रुपए का, आस्ता आस्ता ऐसे बढ़ते गए। ये एक बिजनेस माइंड है। लेकिन इधर लोग भाई फ्रॉड भी बहुत करते हैं, जो आप बोलते हैं कि मुसलमान फ्रॉड ही नहीं करता, इन्होंने ये फ्रॉड करते हैं इसलिए लॉस में जाते हैं। एक तो ये जो
हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं ना, ठीक है, प्लस हमारी गवर्नमेंट, जितना इनका टैक्स बनता है ना वो टैक्स देते ही नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि वो टैक्स ही नहीं देते। अगर उनका कोई 10 लाख बनता है, कोई 15 लाख बनता है, किसी का 5 लाख बनता है, वो जो इधर से जाते हैं टैक्स लेने वाले उनको वो सिर्फ एक पर्ची देते हैं। अगले दिन आप बोल रहे थे कि जो मिल्स वाले हैं ये टैक्स देते हैं। भाईजान टैक्स इनसे लेते हैं यार, टैक्स देते हैं। जितनी भी मिल ओनर है सब टैक्स देते हैं। हाँ। लेकिन जितना टैक्स है कोई भी नहीं देता। कौन नहीं देता? कोई भी टैक्स पूरा नहीं देता, कोई भी मिल वाला पूरा टैक्स नहीं देता। देते हैं भाई कोई भी सारे नहीं देता। कौन टैक्स, देता है? ये ऐसे चलने कौन ना दे देता है? इधर एक मिनट, टैक्स। आप भाई आपकी किराने की दुकान है, ये रेडी वाले मेरी बात सुनो भाई की बात ये ठीक जो है। रेडी वाले हैं ना मेरी यार बात एक सुनो। ये बात- जो डेली एक मिनट बात- जो डेली ये सड़कों पर रेडिये यार, एक बात भाईजान, सुन ले, पहले एक बात बात आप गलत साइड पे जाएंगे ना आप- तो ये बात बहुत ज्यादा लंबी हो मुझे जाएगी। ये आप बता गलत जो बात भी कर रहे हैं। फैक्ट्री वाले हैं, आप बहुत गलत बात कर उनकी रहे हैं। हुकूमत ही मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ ये बताना आप कहते टैक्स देते वो ये टैक्स छोड़ते ही नहीं है, ये रेडिये वालों को हटा देते हैं। भाईजान, बात मेरी तो बात सुनो सुनो। ना। टैक्स ना एक देते। मिनट मेरी बात सुने। वो जो ये जो बराबर तो नहीं ना है। एक मिनट, ये जो रेडी बांध लगे हुए हैं रोडों पे, हाँ ये टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। हाँ कौन कहता है? ये टैक्स ना दे तो वो हटा देते हैं। ओ मेरे ओ भाई आप खुदा मॉडर्न के रेडी लिए आ माफ चुके कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो। ये जो कमेटी डेली ओ आती है, भाईजान, गिराती मेरी है बात चीजें, तो वो सुने। पैसे ही लेते ये हैं। मेरी बात तो सुने, ये जो रेडी बांध से ये 100 200 300 लेते हैं ना, हाँ। या 500 लेते हैं। ये जो गऊ घाप इधर फिर रहे हैं ना, वो मिस्टर कमेटी वाले। जो हाँ। डेली आते हैं, ये रेडी इधर ले जाओ, ये दूसरी रेडी वो इधर भगाकर गली में ले गया, ठीक है। जिसने पैसे नहीं 150 दिए उसकी रेडी उठाई और उसका सामान फेंका गाड़ी में और आगे चले गए। और उसका गरीब का जो कांटा होता है वो भी उधर जाकर तू ले ले, कोई और ले ले, वो जिसको मर्जी दे दे 200 400 500 में। तो वो ये गवर्नमेंट ने यार भाईजान, ये हाँ, इंसानियत वाली बात नहीं नहीं, है। बात- मेन मुद्दा जो है ना, मेन यही है कि ना कोई टैक्स देता है पूरा। जब तक ये टैक्स अपना पूरा नहीं देंगे, ये हमारी अरशद भाई की जो बात- गवर्नमेंट है ये बिल्कुल फार्म हो अरशद जाएगी। भाई की बात है, एक मिनट मेरी बात, बात अगर ये पूरा टैक्स दें तो हमें कौन सी जरूरत है कि हम बाहर से IMF से कर्जे लें? हमारे मुल्क में ये टैक्स ही पूरा दे दो, टैक्स पे ही सारा मुल्क चलेगा। यार एक यार, इतना टैक्स है हमारे मुल्क का। फैक्ट्री को जो है टैक्स वर्कर होते हैं, सारे मुझे बात- देते हैं। नहीं देते यार। उनकी हुकूमत की तरफ से सैलरी कितनी लगी हुई ये बता। जो फैक्ट्री के में हाँ, मतलब वर्कर है हुकूमत की तरफ 10-20 ऊपर ही लगी होगी या 5,000 ऊपर लगी होगी। 32 और 35,000 तक है। इस टाइम अच्छा, 40,000 मिलती कितनी है? 40,000 है। 40,000 मिलती कितनी? 22,000 20,000। तो वो भाई काम के लिहाज से देते और हैं काम ना। के लिहाज से लिहाज से नहीं, नहीं वो भाई। जब आते हैं ना वो दूसरे चेक करने के लिए उनको फैक्ट्री वाले 4 पैसे देते हैं, वो मुंह बंद करते हैं अपना, कहते हैं जी ठीक है चलो चले। नहीं जो भाई, वहाँ पर आवाज- ये उतना हमारे काम गाँव ही नहीं में करते, ये क्या उतना करें? काम ही नहीं करते भाई, जितनी सैलरी आप यार, काम नहीं 40,000 करते। बंदे एक यार, बंदा- जो चौकीदार है उसको लाख रुपए दे दे। एक बंदे ने यार, आवाज एक सीट पे मिनट, लगातार सुरेश भाई, एक मिनट, ये आपका भाई है, हाँ ये फैक्ट्री में मैनेजर है, हाँ। इससे ही पूछ ले ये क्या करते हैं, बताएं जबर भाई। ये उधर काम नहीं करते, आप भी बताएं उधर क्या भारत बैठे रहते हैं। एक मिनट यार, इससे पूछ लेते हैं। सारे काम करते हैं। स्टार्ट में जो माइंडसेट था ना, हर एक की कोशिश थी कि हम टैक्स दें, लेकिन क्या हुआ कि स्टार्टिंग में इन्होंने टैक्स दिए, अभी वो टैक्स असल जगह पे पहुंचता नहीं था, वो बिल्कुल। दरमियान में जो अमला है ना वो खाक हो जाता खा था। पी जाता। फिर आप इन्होंने कहा कि भाई आप क्या करें, आप इन्होंने भाई एक चोर रास्ते जो है ना वो ढूंढने शुरू कर दिए। मीन के कोई भी अब हमारे यूनिट चल रहे हैं जिनका मैंने देखा है ना, वो क्या करते हैं, वो तकरीबन महीने का 1,00,000 1.5 लाख या 2 लाख मैक्सिमम टैक्स देते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और उनकी इनकम पता है कितनी है? करोड़ों में उनकी इनकम है। तो कितना टैक्स बनता है? कितना टैक्स बनता है? 4-5 लाख रुपया वो एक्स्ट्रा किसको देते हैं? जो नीचे वाला हमला है ना इनकम टैक्स में या दूसरा सेल टैक्स में लगा, उसको दे देते उनको ऐसे हैं। फेंका वो चार्ज। उनकी पहले उन्होंने सेपरेट बनाई हुई है कि जिसमें आप कह रहे हैं कि वो 40,000 जो सैलरी है वो भी दिखा देते हैं कि ये देखो हम इतनी दे रहे हैं। कौन सा किसी ने आगे वर्कर से पूछना, क्योंकि गेट के आगे गनमैन खड़े हुए हैं, अंदर किसी को आने ही नहीं देते। अगर वो आता है तो वो गेट की लिमिट सीधा दफ्तर में जाता है। या उसको डायरेक्ट ऑफिस में ले जाते हैं, वहां पे जाके डॉक्यूमेंट दिखाए, ये देखो ये जो है ना इसी तरह। लेकिन ये फिर गवर्नमेंट ने एक टाइम आया, इन्होंने कहा कि हाँ हम इनको जो है ना वो बिजली की माद में ऐसा ठोकेंगे कि इनसे टैक्स जो है ना वो इस तरह निकलवाएंगे। इन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने 1-2-4 महीने दिया, साथ ही इन्होंने सोलर प्लेटों के ऊपर अपना सारे यूनिट
यूनिट कर दिए। बिल्कुल। इस वक्त फैसलाबाद या ओवरऑल आप देखें ना, जितने भी बड़े यूनिट हैं हर एक ने अपनी छत्ती जो है ना वो सोलर प्लेट से भर दी हुई, क्योंकि उनको पता है कि हमें जो है ना वो अगर बिजली का बिल ज्यादा आएगा तो उसमें तकरीबन वो हमें 10-10, 15-15 लाख टैक्स ठोकेंगे। तो इस तरह करके उन्होंने टैक्स की बचत की हुई है। और हमारे पाकिस्तान में यही एक मसला है कि यहाँ पे टैक्स पूरा नहीं देते, अगर देने की कोई इरादा भी करता है तो वो भाई आगे लगता नहीं है, वो सारा खा लेने वाले पीछे उनको क्या भट्ठा लेबर है ना, उनका भी टैक्स आता है, क्या काफी टैक्स आता है, लेकिन वो जो वर्कर आते हैं उनको जो पट्टा वाले का ना 10,000 रुपया उसकी मुट्ठी में दिया, वो चुप करके फाइल बंद की और वो जा रहा है। वो बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन ये गरीब को रगड़ रहे हैं। रगड़ इंडिया की बात करें ना, वहाँ पे प्रॉपर एक सिस्टम है। अगर वहाँ पे कारोबार बिजनेसमैन सारे जो है ना वो अगर काम कर रहे हैं तो वो उनको एक एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, उनका टैक्स जो है ना वो पे हो रहा है, वो गवर्नमेंट को जा रहा है, आगे गवर्नमेंट उसको स्पेंड भी कर रही है उनके ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, उनको फैसिलिटेट कर रही है। सबसे मेन चीज़ होती है फैसिलिटेट करने के लिए कि अपनी आवाम को तंग ना किया जाए महंगाई के हवाले से, उनको अच्छे रोड दिए जाएं, उनको एक अच्छा जो है ना वो जो यूजेज है, मीन टू से कि अगर आप इधर घर में भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट पैकेज है वो सस्ता है, आपको कन्वेंस के लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी आपको सस्ती मिल जाती है, कोई गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकता, बाइक उसको चाहिए वो उसको हज़ारों में मिल जाती है। तो इस तरह करके ना ये चीज़ें उन्होंने जो है ना वो सस्ती बनाई है। उसकी वजह ये कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया था, बहुत सारे जो है ना वो मतलब एक कार बनाने वाली कोई 20-25 कंपनियां हो गई, बाइक बनाने वाली 25-30 कंपनीज हो गई, कोई भी चीज बनी है ना तो उसकी कंपनीज बहुत ज्यादा बनी, जिस वजह से भाई वहाँ पे एक हर चीज सस्ती है। भाईजान हमारे मुल्क में जो चाइना की मोटरसाइकिल है वो भी 1,30,000 में मिल रही है। बाकी गरीब आदमी क्या लेगा? भाई मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से ही बंदा अमीर बनता है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।